काफ़ी कुछ इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी सपोर्ट चाहिए वापस। इतने कंपटीशन में पहले एग्ज़ाम निकाल लो तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, स्टूडेंट्स के लिए जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, फिर कंपटीशन से बाहर निकल के जॉब भी ले लिया, फिर ये प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो अफेक्ट कर रही है हमारे यूथ को भी और नेशन। इसलिए ये जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक में आप जाके देखिए, किसी आम को लोन मिल जाए, जनधन खाता तक नहीं खोला प्राइवेट बैंक ने, जो गरीब आदमी के लिए था, सरकार की स्कीम थी, वो नहीं खोले उन्होंने जनधन खाता। सुना चुका हूँ जो किस्सा वो नहीं सुनाऊंगा, नई है रात दिया भी नया जलाऊंगा। बैंक कर्मचारी एक दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं बैंकों के निजीकरण के खिलाफ, और मैं इस समय सेक्टर 17 के बैंक ऑफ इंडिया के सामने हूं और हमारे साथ यहां के बैंक कर्मचारी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है ब्रॉडकास्ट मंत्रा में। स्वागत आपका मैं करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो स्ट्राइक में हिस्सा ले रही है नारी शक्ति, क्या कहना है उसका? सर हम चाहते हैं बेसिकली कि जो बैंक का प्राइवेटाइजेशन है वो ना हो, जो बैंक्स जो भारत सरकार जो बैंक्स को ये निजीकरण कर रही है वो ना करे, जितने भी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनका। और जो भी हमारे इश्यूज़ हैं कि जितने भी ये कैजुअल वर्कर्स हैं इनको रेगुलराइज किया जाए, 5 डेज़ अ वीक किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो वापस लेके आई जाए, तो हम इन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और इसी पर चोट कर रहे हैं कि जो कर्मचारी अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं उनको नियमित क्यों नहीं देती, और चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना है कि आखिर सरकार नौकरी क्यों नहीं देती है और प्राइवेट सेक्टर की तरफ क्यों भाग रही है। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम गीतिका है। गीतिका जी, कब से जॉब कर रही हैं आप? मुझे 8 साल हो गए हैं बैंक ऑफ इंडिया में, और आज की जो स्ट्राइक है उसका मेन मुद्दा यही है कि जो भी कैजुअल लेबर है उनको रेगुलराइज किया जाए और हमारा पेंशन सिस्टम है उसको वापस लाया जाए, इस एनपीएस सिस्टम को हटाकर। एनपीएस सिस्टम को हटाया जाए और पेंशन जो है उसको बहाल किया जाए, एक ये शुरुआत है। शिवानी जी, मुझे बताइएगा कि ये जो आज स्ट्राइक की है इसको लेकर कहाँ तक आप जाएंगे, क्योंकि लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सरकार क्या मानेगी आपकी बात? हम चाहते हैं वो मान जाए, पर अगर वो आसानी से नहीं मानेंगे तो हम स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे, आगे चलते रहेंगे, करते रहेंगे, कभी ना कभी तो हमारी बात मानेंगे ना। अच्छा, ये एक बड़ा एक संकट है, नौकरियां हैं नहीं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं और सरकार में भी अब आपको कैजुअल रखा जा रहा है, कैसे देखती हैं आप? इसी वजह से बच्चे अब यहाँ पे नहीं आ रहे हैं और बच्चे बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो अब्रॉड शिफ्ट कर जाते हैं या वो प्राइवेट सेक्टर्स में मूव कर रहे हैं। बट देखना चाहिए गवर्नमेंट को, इस बारे में सोचना चाहिए कुछ, ताकि बैंक्स में वरना कमी हो जाएगी एक टाइम के बाद, जब लोग ही नहीं आएंगे तो बैंक चलेगा कैसे? बैंक चलेगा कैसे? और जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर सरकारी बैंकों को खा रहा है, वो सिर्फ बैंकों को नहीं खा रहा है बल्कि सरकारी नौकरियों को भी खा रहा है। जी बताइए, क्या नाम आपका? चेतना नाम है सर। ये बताइएगा कि ये जो आज स्ट्राइक है इसमें आप स्वेच्छा से आई हैं या आपको लगता है कि वाकई एक संकट बहुत बड़ा है? सर, ये संकट ही है। हम अगर आगे की सोचते हैं तो ये बहुत बड़ा संकट है। सिर्फ ये सोचकर कि आज के समय में सरकारी नौकरी हमारे भारत में मतलब ये है कि आपको पूरी सिक्योरिटी मिलती है, सोशल सिक्योरिटी, जो हमें बैंक में नहीं मिलती। बैंक में हम काफ़ी कुछ इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी सपोर्ट चाहिए वापस में। अगर हमें वापस सोशल सिक्योरिटी पेंशन के रूप में मिलती है तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं हो सकती। आज बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी कह रहे हैं कि उनकी सामाजिक सुरक्षा को खतरा है। जब बैंक वालों को खतरा है जो एक सुरक्षा देते हैं आम जन को, तो आम लोगों का क्या होगा? जी बताइए, आपका क्या कहना है? सर, मेरा नाम है स्वीटी राणा। मेन मुद्दा तो ये सब प्राइवेटाइजेशन। अब जैसे हमने लास्ट ईयर ज्वाइन किया, अभी हमें ज्वाइन के साल भी नहीं हो रहा, हमें अभी यही टेंशन है कि प्राइवेट हो जाए, फिर कैसे करेंगे। इतने कंपटीशन में पहले एग्ज़ाम निकाल लो तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, स्टूडेंट्स के लिए जो दिन रात पढ़ाई करते हैं, फिर कंपटीशन से बाहर निकल के जॉब भी ले लिया, फिर ये प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो अफेक्ट कर रही है हमारे यूथ को भी और नेशन को। युवा को भी कर रही है और देश को भी कर रही है। हमारे साथ यहाँ के जो पदाधिकारी है वो भी हमारे साथ आ गए हैं। अब ये लड़की कह रही थी कि पहले आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, उसके बाद फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, और जिनको नौकरी मिल रही है उन पर तलवार लटक रही है, पेंशन ख़त्म हो रही है। साथियों,
एक बात आपको भी पता होगी कि जब 2008 में वर्ल्ड में इकॉनमी ख़त्म हुई थी तो लेमन ब्रदर्स एक बैंक था अमेरिका का, वो सबसे मजबूत माना जाता था, मतलब इतनी उनकी संपत्ति मानी जाती थी, लेकिन वो भी फेल हो गया। और उसको किसने बचाया? अमेरिका ओबामा सरकार ने। अगर जब प्राइवेट चलते हुए फ्रूट लेना है, बेनिफिट लेना है तो मैं खाऊंगा। अगर फेल हो जाता है, पब्लिक का पैसा है, कौन बचाए? सरकार बचाए। अगर सरकार ने ही देना है हर वक्त, तो क्यों ना ये सरकारी बैंक ने देश की आज़ादी के बाद, नेशनलाइज होने के बाद बैंकों ने कितनी तरक्की की है, देश ने कितनी तरक्की की है बैंकों के सिर पे। एक आम आदमी को भी लोन मिला है। तो इसलिए ये जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक में आप जाके देखिए, किसी आम को लोन मिल जाए। जनधन खाता तक नहीं खोला प्राइवेट बैंक ने, जो गरीब आदमी के लिए था, सरकार की स्कीम थी, वो नहीं खोले उन्होंने जनधन खाते। तो हमारा यही है कि ये सरकार अपने दायरे में, हाँ कमियां हो सकती हैं बीच में, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एनपीए की समस्या है, उसमें लगे हुए हैं, लेकिन उसमें भी कई पीछे कारण हैं। जब अगर डिटेल में जाएंगे तो कई कारण मिलेंगे उस पर, एनपीए के बारे में भी आपको। तो ये एक बड़ी समस्या है और आने वाले में ये एक बड़ा मुद्दा होगा और सभी राजनीतिक दलों को जो देश में सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, उनको इन बुनियादी सवालों पर देखना होगा। यही हुंकार आज चंडीगढ़ के सेक्टर 17 से भरी गई है।